लिसा ने कभी पेशेवर तरीके से खाना बनाना नहीं सीखा था, फिर भी वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि दूर दूर से लोग उसके खाने के दीवाने हो जाते थे। हर कोई उसकी तारीफ करता था और अंगूठा दिखाकर उसकी सराहना करता था। एक दिन एक अजीब आदमी आया, उसने खाना उठाया, उसे सूंघा और बस एक छोटा सा कौर लिया। बिना कुछ कहे उसने पैसे दिए और खड़ा हो गया। फिर वह लड़की के पास आया और उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। शाम को लिसा ने कार्ड पर लिखा पता देखा। वह एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट का पता था, जहाँ अमीर और मशहूर लोग खाना खाने के लिए तरसते थे। वहाँ इंतजार करने वालों की सूची 2 साल लंबी थी। उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ मशहूर शेफ पॉल था। अगले दिन रोज की तरह लिसा अपने नूडल्स के ठेले पर पहुंची, लेकिन आज उसके सामने एक लग्जरी कार खड़ी थी। लिसा गरीबी से थक चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाई और कार में बैठ गई। उसे एक शानदार रसोई में ले जाया गया। वहाँ का चूल्हा बहुत महंगा और बेहतरीन था। चाकू इतने चमकदार थे कि उनमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। सब कुछ देखकर लिसा के दिल में नई उम्मीद जागी। फिर कुछ शेफ एक लाइन में आकर खड़े हो गए। तभी वही आदमी आया जो उस रेस्टोरेंट का शेफ था। उस दिन पॉल 2 लोगों की परीक्षा लेने वाला था। यह एक टेस्ट था, सादा फ्राइड राइस बनाना। लिसा और एक और लड़का तैयारी में लग गए। उस लड़के का नाम जॉन था। वह कुकिंग स्कूल में पढ़ता था और बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। उसने सबसे अच्छी चीजें चुनी, ताजा चावल, महंगा मक्खन, मटर और गाजर। लिसा ने फ्रिज से बचे हुए चावल निकाले। उसने 2 अंडे लिए और उन्हें गर्म कढ़ाई में डाला। उसका तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह स्ट्रीट फूड बनाते समय करती थी। जॉन धीमी आंच पर खाना बनाने लगा। लिसा तेज आंच पर जल्दी जल्दी पकाने लगी। जब दोनों के फ्राइड राइस तैयार हो गए तो जॉन का खाना बहुत सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहा था। लिसा का खाना बहुत साधारण लग रहा था। पॉल ने जॉन के खाने को देखा, फिर उसने लिसा के खाने को सूंघा और चखा। एक और लेने के बाद उसने जॉन से कहा, तुम जा सकते हो। जॉन को बहुत बुरा लगा। फिर पॉल ने लिसा से कहा, फ्राइड राइस का असली स्वाद रात के बचे हुए चावल से आता है। उसने लिसा को शेफ की यूनिफॉर्म पहनने को कहा और वह वहाँ काम करने लगी। सबसे पहले पॉल ने सिखाया कि बीफ को बहुत पतला कैसे काटते हैं, सिर्फ 2 मिलीमीटर मोटा। फिर उसने लिसा से कोशिश करने को कहा। लिसा ने पहला टुकड़ा काटा, लेकिन पॉल ने तुरंत कहा, ये बहुत मोटा है। लिसा डर गई, लेकिन उसने फिर कोशिश की। पॉल ने फिर मांस का टुकड़ा फेंक दिया। लिसा की आंखों में आंसू आ गए। कई बार कोशिश करने के बाद वह थोड़ा ठीक कर पाई। फिर उसका पसंदीदा हिस्सा आया, तेज आंच पर। अगर वह अब चली जाती तो उसे अपने गांव के छोटे से ठेले पर फिर लौटना पड़ता। उसने मन पक्का किया और वापस रसोई में आ गई। कई बार कोशिश करने के बाद उसने एक कटोरा बीफ तैयार किया। उसके हाथ जल गए थे, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। अगले दिन दूसरे शेफों ने देखा कि लिसा ने पूरी रात अभ्यास किया था। उसने पॉल की ओर देखा। अब वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि उत्साहित थी। उसने गैस जलाई, तेल गरम किया और बीफ पैन में डाला। अब उसके हाथ मजबूत और तेज हो चुके थे। पॉल ने पतला बीफ पैन में डाला। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी। लिसा ने केवल एक फ्राइड सोने का अंडा ऑर्डर किया, लेकिन उसकी कीमत $5000 थी। जब वह परोसा गया तो लिसा हैरान रह गई। अंडा शुद्ध सोने की तरह चमक रहा था। जिज्ञासा में उसने चम्मच उठाया और स्वाद लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह असली अंडा नहीं था। उसके सामने बैठे लड़के का ध्यान तुरंत भंग हो गया। उसने कांटा उठाया और एक और लिया। उसी पल वह समझ गया कि यह आम और ठंडे नारियल प्यूरी से बना एक अनोखा व्यंजन था। तभी वेटर कुछ अजीब सा लेकर आया। गमले में रखा एक पौधा। दोनों उसे देखकर चौंक गए। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ आया। उसने गमले में पानी डाला और उनकी आंखों के सामने पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह एक जीवित सलाद है, मैनेजर ने गर्व और घमंड से कहा। इसका हर हिस्सा खाया जा सकता है। उसका रवैया देखकर जैक को गुस्सा आ गया। उसने सलाद उठाया और सीधे किचन की ओर बढ़ गया। हम यहाँ खाना खाने आए हैं, जैक ने शेफ से कहा, जादू देखने नहीं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। बाहर बैठे मेहमान भी किचन में झांकने लगे, लेकिन शेफ बिल्कुल शांत था। उसने जैक को चुनौती देने का फैसला किया। शेफ ने वाग्यू बीफ का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और पूछा, तुम्हें इसे पकाने के बारे में क्या पता है? जैक ने सबसे पहले बीफ के स्टोरेज टेम्परेचर की जांच की और उसी समय चुनौती स्वीकार कर ली। उसने चाकू उठाया और हरे प्याज को बारीक काटा, फिर उसे गर्म तेल में डाल दिया। इसके बाद बीफ को पतली स्लाइस में काटकर ग्रिल किया। ग्रिल होने के बाद उसने बीफ को प्याज के साथ मिलाया और तेज आंच पर जल्दी जल्दी भून लिया। फिर उसमें तिल का तेल, जीरा और अन्य मसाले डाले। कुछ ही पलों में एक सुगंधित और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो गया। जैक की कुकिंग स्किल कमाल की थी, लेकिन शेफ प्रभावित नहीं हुआ। उसने ब्लो टॉर्च निकाला और अपने खास अंदाज में स्टेक को पकाने लगा। जब स्टेक मीडियम रेयर हुआ तो उसने उसे 3 टुकड़ों में काटा, प्लेट में सजाया और ढक्कन से ढक दिया। फिर उसने माचिस से तिल के बीज जलाए और धुएं के जरिए स्टेक में फलसी खुशबू भर दी। इससे स्टेक और भी मुलायम हो गया और उसका स्वाद कई गुना बढ़ गया। शेफ ने गर्व से कहा, पुराने जमाने का मीठा खाना अब बेकार हो चुका है। इस बार मैं कुकिंग चैंपियनशिप जीत कर दिखाऊंगा। जैक ने स्टेक की खुशबू सूंघी और मान लिया कि शेफ की कला वाकई बेहतरीन है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही जैक गया, शेफ ने जैक द्वारा बनाए गए व्यंजन का स्वाद चखा। पहला कौर लेते ही वह सन्न रह गया। स्वाद अविश्वसनीय था। पूरे दिल से उसने तय किया कि वह जैक को फिर से चुनौती देगा, लेकिन इस बार चुनौती बिल्कुल आसान नहीं होने वाली थी। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।